आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से हम ईजीएस्ट वे में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बना सकते हैं। ना ही आपको कोई फार्मूलेशन उसमें लगाने की ज़रूरत है और जस्ट आपने फिगर पुट करना है। आपकी पूरी जो नेट इनकम है वो वहाँ तक का मैं आपको पूरा तरीक़ाकार बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं किसे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपकी कंपनी की जो है फाइनेंशियल पोजीशन को जो शो करता है। इसका मकसद ये होता है कि कंपनीज को ये पता लग जाए कि उसकी नेट इनकम क्या है, यानी कि तमाम अखराजात निकालने के बाद उसके पास लास्ट में जो इनकम बची है वो कितनी है। तो चलिए इसके अलावा मैं आपको जो बीच में जो स्टेप्स हैं उसके बारे में मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखते हैं कि किस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है बनाते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, फाइल के अंदर आए। फाइल के बाद ये न्यू के ऊपर आपने क्लिक करना है। देन आपने ये सर्चिंग में आके फाइनेंशियल स्टेटमेंट टाइप करना है। ये आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो टेम्पलेट खुलकर आ गया। ऊपर ये इनकम स्टेटमेंट लिखा हुआ आ रहा है, इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं। यहाँ पे नेम ऑफ कंपनी आप जो भी चाहे दे सकते हैं। फिर फॉर द टाइम ऑफ पीरियड इस पर आप लिख सकते हैं फॉर द मंथ ये यहाँ पे मैंने डेट डाल दी इस पर। अच्छा, सबसे पहला स्टेप इस पर क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू यानी कि इनकम। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले रेवेन्यू को हम किस तरह से निकालते हैं। रेवेन्यू के लिए हमें ग्रॉस सेल्स चाहिए होगी, यानी कि टोटल सेल्स जो है कंपनी की वो। लेट सपोज कि कंपनी की जो सेल्स है वो 5 लाख है। यहाँ मैं इसको दे देता हूँ। और सेल्स रिटर्न जो है वो 50,000 है। सेल्स रिटर्न की बहुत सी वजूहत होती है कि गुड्स जो है वो ख़राब हो गई किसी वजह से या रिक्वायरमेंट के मुताबिक नहीं थी, तो बायर उसको रिटर्न कर देता है। ये आ गई नेट सेल्स आपके पास 4,50,000। 5 लाख टोटल सेल्स थी, रिटर्न कितनी है 50,000, तो नेट सेल्स आपके पास बची 4,50,000 बची। अब इसके बाद ये देखें सेकंड हेडिंग है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कहते हैं किसे, यानी कि कंपनी जो चीज़ सेल आउट कर रही है वो खुद उसको कितने की पड़ रही है, इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीकेकार क्या है। सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री आपने ली जो डेटा में गिवन होती है आपके पास कंपनीज के पास। रेट सपोज हमारे पास है 90,000। फिर परचेज हमने मजीद की 70,000 की। फिर फ्रेट इन कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन को, जिस पर जो है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या सामान आपका आया है, 5,000 हो गया। अच्छा, डायरेक्ट लेबर 8,000। डायरेक्ट लेबर कहते हैं किसे, जिसका ताल्लुक जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट से होता है, यानी कि जो चीज़ आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। लेट सपोज कि आप कोई मिल्क पैक जो है बना रहा है, तो उस मिल्क पैक को जो लेबर बना रहा है वो है डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट लेबर वो है जिसका प्रोडक्ट से ताल्लुक नहीं है कंपनी की, वो फैक्ट्रीज के मुख्तलिफ काम अंजाम देते हैं, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट लेबर। वो हो गई 6,000। इन तमाम स्टेप्स को प्लस करने के बाद जो हमारे पास अमाउंट आ रहा है 1,79,000, इसे हम कहेंगे इन्वेंट्री अवेलेबल फॉर सेल। इसमें से हम लेस कर देंगे एंडिंग इन्वेंट्री। लेट सपोज के 40,000 है। अब आपके पास आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सेल्स में से माइनस होगी, ये आपके पास आ गई ग्रॉस प्रॉफिट। ये ऑलरेडी खुद ही डिडक्ट कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है।
अब इसके बाद आ जाते हैं एक्सपेंसेस की तरफ, यानी कि कंपनी के मुख्तलिफ एक्सपेंस होते हैं। एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, जिस तरह से आप टीवी में एड्स वगैरह देखते हैं, न्यूज़पेपर में देखते हैं, उस किस्म के बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं। सोशल मीडिया में भी आ चुके हैं एक्सपेंसेस। इसको हम ले लेते हैं 7,000। अमोटाइजेशन ले लेते हैं 6,000। बैंक डेप्स यानी कि बैंक चार्जेस वगैरह जो है 500। बैंक चार्जेस आ गया। चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन ले लें 700। कमीशन, मुख्तलिफ कमीशन दिया जाता है प्रोजेक्ट से लिए, पर कमीशन आपको पता ही है मुख्तलिफ काम करवाने के लिए भी होता है। हर किस्म के कमीशन होते हैं, उसको ले लें 800 सपोज कर लें। कॉन्ट्रैक्ट लेबर यानी कि जो कंपनीज के मुलाजमिन नहीं है, लेकिन वो जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रखे हैं, दिहाड़ी भी जिस तरह हम कहते हैं, डेली वेजिस पे, ये 700 आ गए। डेप्रिसिएशन ले लें 600। ड्यूज एंड सब्सक्रिप्शन 700। एम्प्लॉयज एंड बेनिफिट्स प्रोग्राम, इंश्योरेंस के ले लें 700। इंटरेस्ट के 900 है। अच्छा, और क्या, लीगल एंड प्रोफेशनल फीस 500 आ गई। इसके बाद क्या है, लाइसेंस फीस 400 आ गई। मिसक्लेनियस एक्सपेंस हुए कंपनी की प्रोडक्ट के ऊपर 200 ले लिए। ऑफिस एक्सपेंस 450। पेरोल टैक्सेस 600 आ गया। पोस्टेज यानी कि टेलीग्राम वगैरह जो सेंड करते हैं 400 का हो गया। रेंट 500 मुख्तलिफ कामों के लिए गए, उसका रेंट। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, फैक्ट्रीज में मुख्तलिफ जो चीज़ें डैमेज हुई या कुछ भी, उसके लिए रिपेयर एंड मेंटेनेंस 700 इसका एक्सपेंस हुआ। सप्लाईज, स्टेशनरीज वगैरह जो होती है ऑफिस की, टेलीफोन का बिल्स वगैरह जो भी एक्सपेंस था। ट्रैवलिंग 100 रुपीज़। यूटिलिटीज़ यानी कि मुख्तलिफ किस्म के एक्सपेंसेस हुए 500 के। व्हीकल एक्सपेंसेस 250। वेजिस, ये आ गया आपके टोटल एक्सपेंसेस। अब आप ये देख लें, मुझे कुछ भी जो है करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। टोटल एक्सपेंसेस खुद यहाँ पर आ गए, इसने खुद यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस किया, और ये आ गई आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम। नेट ऑपरेटिंग इनकम किसे कहते हैं, जिसमें से जो है ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दिया जाए तो आपके पास टोटल ऑपरेटिंग इनकम आती है। अब इसके निचले स्टेप पे चलता है। गेन और लॉस ऑन सेल्स ऑफ एसेट्स 50,000। इंटरेस्ट इनकम 4,000। ये टोटल अदर इनकम आ गई। टोटल अदर इनकम जो है नेट ऑपरेटिंग इनकम में ऐड हो जाएगी। तो अब जो आने वाली इनकम है इसे कहेंगे नेट लॉस। ये हो गया आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल कंप्लीट।